सम नंबर 16 में दिया है कि इफ़ x टू द पावर 4 y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 49392 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z where x y एंड z आर पॉजिटिव प्राइम्स। तो ये सम को करने के लिए आप सिंपली 49392 का प्राइम फैक्टराइज करोगे या इसके प्राइम फैक्टराइज करने के लिए इसको आप स्टार्ट करो। 2 से आप कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 2 4 6 9 6। फिर आप इसको 2 से कर सकते हो 1 2 3 4 8। अगेन 2 से कर सकते हो आप इसको 6 1 7 4। अगेन आप इसको 2 से कर सकते हो, इट विल बी 3 0 8 7। नाउ अब ये 2 से नहीं जा सकता, ये 3 से जा सकता है। तो आपको डिविजिबिलिटी पता ही होगी। अगर ये सारे नंबर्स ऐड करने से अगर वो 3 के टेबल में जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे 7 + 3 10 + 8 18, तो 18 3 की टेबल, तो ये तो आपको पता ही होगा। 1 0 2 9 इसको डिवाइड किए। अगेन ये 3 से जाएगा क्योंकि 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में जाता है, तो ये अगेन विल बी 3 4 3। नाउ अब ये नहीं जाएगा क्योंकि ये 10 आ रहा है, तो ये अब जाएगा 7 से। तो 7 से जाएगा तो ये 49 एंड देन अगेन 7। फाइन। नाउ अब इसको क्या करना है, ये जो सारे यानी कि 49392 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the raised power 4 × 3 2 times × 7 3 times। तो अब अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या हो गया, यानी कि 2 जो है वो x की जगह हो सकता है, 3 जो है वो y की जगह हो सकता है, और 7 जो है वो z की जगह हो सकता है। तो therefore x will be equals to 2, y is equals to 3 and z is equals to 7. This is your answer. सम नंबर 17 में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। इसके 4 पार्ट है। पहले पार्ट में है 5 to the power 2 x + 3 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इस सम में यहाँ पे आप पहले सॉल्व करने के लिए ये एज इट इज़ आप लिख लो। ओके, 1 का क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप एक्सपोनेंट्स में पढ़े, अगर कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आप इक्वेट आपको करना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये 1 की जगह ये लिख सकते हो 5 to the power 0। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि बेसिस जो है वो सेम हो गया है। नाउ आप ऊपर अगेन एक दूसरा आपने लॉ पढ़ा था कि जब बेसिस इक्वल होते हैं तो पावर्स हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि बेस सेम है और इक्वल है तो ऑब्वियसली पावर्स को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। नाउ तो यहाँ से आप अगेन कर सकते हो 2x इज इक्वल्स टू 0 - 3, x इज इक्वल्स टू -3/2, दैट इज -1.5। सो किसी भी इसमें आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। 17 के सेकेंड सम में है 13 to the power √x इज इक्वल्स टू 4 to the power 4 - 3 to the power 4 - 6। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे अभी हम इसको एज इट इज़ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम इसको बेस को 13 लाने की। तो यहाँ पे 4 to the power 4, इसका क्या मतलब हो गया, 4 × 4 × 4 × 4 दैट इज़ 256 माइनस 3 to the power 4 that is 81 minus 6। तो 13 to the power √x is equals to 256, ये हो जाएगा आपका 87।
So this comes to 169. 256 minus 87 is 169. Okay. Now 169 आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है. ओके, तो 13x इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर. अब अगेन यहाँ पे क्या हो गया, बेसिस सेम हो गया, तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब इस रूट को हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4. सो दिस इज योर आंसर. 17 का थर्ड पार्ट जो है उसमें सम जो है वो है √3/5 x प्लस 1 पावर में इज इक्वल्स टू 125/27. अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक रूट है जिसको आप रिमूव आपको करना पड़ेगा, और इसको भी आप जो है फैक्टराइज करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हो स्क्वायरिंग, या आप इसको क्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें भी ये आता है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम रूट को एज इट इज़ रहने देते हैं अभी यहाँ पे x प्लस 1. इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं. तो हमें पता है 5 का ये 5 क्यूब होता है 125, और 3 क्यूब होता है आपका 27. ठीक है, यहाँ पे आपने कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में आप वो ये रूट अगर आपको हटाना है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रूट मीन्स 1/2, यानी कि ये पूरा जो है ये 1/2 है. ठीक है, फिर इनटू x प्लस 1. ओके, एंड दिस यहाँ पे आप देख रहे हो 3/5 है और यहाँ पे 5/3 है. तो अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली आप पता है आपको कि इस नंबर को रेसिप्रोकेट करने के लिए नेगेटिव होना चाहिए पावर में. अगर यहाँ पे ये पावर जो 3 है इसके आगे नेगेटिव साइन हो जाए तो ये नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी कि आप इस फ्रैक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/5 -3, क्योंकि जब इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 5/3, और ये नेगेटिव का साइन चेंज हो जाता है. ये आप पहले सम्स में सॉल्व कर चुके हो. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेसिस अब आप सेम, क्यों यहाँ पे हम इसलिए इसको रेसिप्रोकेट किए ताकि दोनों बेस जो है इसको हम सेम कर सकें. नाउ 3/5 ये पावर्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 is equals to 3/5 -3. ओके, अब बेसिस सेम है तो इक्वेट करना है, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो 1x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -3. ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6. x इज इक्वल्स टू -6 -1, ये यहाँ आ गया. देयरफॉर x is equals to -7, and this is your answer. 17th के फोर्थ सम को देख लीजिए. यहाँ पे है क्यूब 4 to the power 2x plus 1/3 is equals to 1/32. तो क्यूब रूट जो है 4 का, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 1/3. ठीक है, और 2x plus 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको भी आप ये कर सकते हैं 32 को, तो 32 क्या आता है 2 5 टाइम्स, दैट कम्स टू 32. नाउ अब आप इस 4 को भी ये कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो. तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो 2 to the power 2. ठीक है, 1/3, और फिर 2x plus 1/2 इज इक्वल्स टू 1 by 2 to the power 5. Okay, now अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 1/3 इंटू यहाँ पे प्लस साइन है तो ये
इसको आप जब एलसीएम लेके करेंगे तो ये बेस हो जाएगा 2, ये 4x हो जाएगा, ये 1 नहीं रहेगा, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू, ये आप देखो यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ पे इसको आप रेसिप्रोकेट कर सकते हो इस नंबर को, तो रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। फाइन। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से आप ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो देयरफॉर 2 1/3 इंटू 4x प्लस 1 ये हो गया, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -5। ये आपका जब बेसिस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x प्लस 1/3 और ये -5 हो जाएगा। बेस सेम है, हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ये 3 अब यहाँ चला जाएगा तो 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -15, 4x इज इक्वल्स टू -15 -1, 4x is equals to -16, x is equals to -4 and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 18 में एक एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि m इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस n। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 9n को आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 2, ठीक है, n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस अगेन 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 n इज इक्वल्स टू 1/27। तो 1/27 को भी आप 27 को अगेन रिड्यूस कर सकते हो 3, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। ये सारे एक्सप्रेशंस अब आपके रिड्यूस हो गए हैं। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसिस सेम है, ठीक है। तो जितने बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो 3 बेस हो गया, तो 2n प्लस 2 प्लस n माइनस ये लिख सकते हैं आप 3n बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3, ठीक है। अब आप ये n 2n और n को आप ऐड करके इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए। तो 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। और यहाँ पे ये आप इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो। तो जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये 3 जो है और ये जो पावर है ये नेगेटिव में आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स 3n यहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो आप इसको एक कॉमन इस टर्म में भी ले सकते हो इस नंबर को। तो इस बेस जैसे सेम है तो बेस आप ले लिया 3, ठीक है। नाउ पावर्स क्या है, 3n है, यहाँ पे भी ये कॉमन है लेकिन यहाँ पे +2 है। तो ये जो +2 है इसको आप लिख सकते हो ना इस तरह से 3 टू द पावर 3n ब्रैकेट में 3 टू द पावर 2, क्योंकि इनटू है। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएगा, तो ये इस एक्सप्रेशन में फिर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 टू ये यहाँ पे है तो ये ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नो इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -3। इसको आप अगर सॉल्व करते हो ये क्या आ जाएगा, 9 - 1 और ये जो है 2 टू द पावर 3 जो है ये 2 टू द पावर 3 को आप
8 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या ऊपर जो 8 आ रहा है इसको आप 2 टू द पावर 3 के हिसाब से लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये कैंसिल हो सकता है। तो ये टर्म को जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे सॉरी m है 3 टू द पावर n बाई 3 टू द पावर 3m is equals to 3 to the power minus 3. Hope you understand. Now division है, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा था, जब बेस सेम हो डिवीजन हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 3 बेस ले लिए, 3n माइनस 3m लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि देयरफॉर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब 3 कॉमन आ गया, तो 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1। हमें प्रूफ क्या करना है, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आ गया, और m इज इक्वल्स टू 1 प्लस m। ये आपको प्रूफ करना है, मीन्स प्रूफ्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस सम।